कर किसी मनुष्य को अपना राजा बनाए। आज का विषय है राजा। क्या हुआ कि कई बार ना हम जो भी हमें डिस्कस करना होता है, हम परमेश्वर को छोड़कर किसी इंसान को पूछने के लिए जाते हैं। जय मसीह की। आज बैठो या बीच में बैठ जाओ। आज का विषय है, क्या हम परमेश्वर को छोड़कर किसी मनुष्य को अपना राजा बना सकते हैं? बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ही हमारे सच्चे राजा है। बाइबल बताती है कि जब से परमेश्वर ने संसार को बनाया तब से परमेश्वर ही उनका राजा रहा, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ मनुष्य पर विश्वास किया तो परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। आज क्या है? आज हम परमेश्वर को छोड़कर किसी इंसान पर विश्वास करते हैं और इंसान के पास जाते हैं और इंसान के पास बोलते हैं कि तू हमें बता कि हम क्या करें। परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, परमेश्वर से बात भी नहीं करते, मगर किसी इंसान के पास जाते हैं कि तू बता हम क्या करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम निकालेंगे बाइबल से पहला शमूएल 8:6। बाइबल कहानी आप ले रहे हो? पहला शमूएल 8:6। हाँ, निकालेंगे। क्या बोलते हैं? परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त करते। यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। मुझी को क्या जाना है? निकम्मा जाना है। कि मैं उनका राजा ना रहूं। कि उनका मैं राजा ना रहूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब से परमेश्वर ने अपनी प्रजा को चुना था तो उनका राजा परमेश्वर ही था। जब भी कोई भी बात होती थी वो परमेश्वर से पूछने के लिए जाते थे, मगर एक समय ऐसा आया कि इजराइल की प्रजा ने बोला कि अब हमें राजा की जरूरत है, हमें राजा दे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा कोई भी राजा बने। इसलिए आज हम भी मांग करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी कोई बड़ा आदमी दे जिसके पास हम जाएं पूछने के लिए कि हम क्या करें क्या ना करें। परमेश्वर के पास नहीं जाना, मनुष्य पर विश्वास रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर बोल भी रहा है कि वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हमारा राजा कौन है? और इंडिया का राजा कौन है? और मुझे समझ नहीं है, इंडिया का राजा मोदी है। कौन है इंडिया का राजा? क्या मोदी सही डिसीजन लेता है? आप बताइए। क्या प्रधानमंत्री हमारा होने के बाद हमने अपने वोटों से उसको चुना? आज हमने सब लोगों ने अपने वोट, कीमती वोट देने के बाद उसको चुन के राजगद्दी पे बिठा दिया। क्या मोदी अच्छे काम कर रहा है अपने इंडिया के लिए? क्या नहीं। अगर आज वो अच्छे काम करता तो इतनी लंबी लाइन्स आज इतना अत्याचार हमारे इंडिया के ऊपर हो रहा है, बहुत वो नहीं होता। हालेलुया। क्यों इतना अत्याचार हो रहा है इंडिया के ऊपर? क्योंकि हमने सही डिसीजन नहीं लिया।
परमेश्वर चाहता था, क्या चाहता था परमेश्वर? हम आगे बढ़ेंगे, हम निकालेंगे एक और वचन इसका ही, पहला शमूएल का ही 10 का 17 से 19, 10 का 17 से 19। राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन। हाँ, तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। हाँ, तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ। मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया मैं तो इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, और तुमको मिस्रियों के हाथ से हाँ, और उन सब राज्यों के हाथ से जो हाँ। तुम पर अंधेरे करते हैं छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, हाँ। तुच्छ जाना कुछ जाना। हाँ, और उससे कहा, हम पर राजा नियुक्त कर दे। हम पर क्या करते? राजा नियुक्त करते। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और बस 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 बस, ठीक है। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इन्होंने मुझे क्या जाना है? तुच्छ जाना। अब निकालेंगे हम 12, पहला शमूएल 12 का 14, हाँ 12 का 12 से। और जब तुमने देखा कि अमोनिया का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, हाँ, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। हम नहीं माने। हालेलुया। हमने अपनी मर्जी से एक इंसान के ऊपर विश्वास किया, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम एक इंसान को राजा बनाओ, जो कि मैं तुम्हारा राजा था, हूं और रहूंगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्या किया? और जब तुमने देखा कि अमोनियों का राजा नहास हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। एक इंसान को राजा बनाया, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था। आगे क्या लिखा हुआ है? अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया, और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की और थी। जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, हाँ, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया है, क्योंकि हमने ही परमेश्वर को छोड़कर एक इंसान पर विश्वास किया। आज भी सेम यही होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी मनुष्य पर विश्वास करें, मगर फिर भी हम क्या करते? नहीं भाई, हमें तो एक राजा दे, एक राजा दे जो हम पर क्या करे? राज्य करे। आगे क्या लिखा है? यदि तुम यहोवा का भय मानते, हाँ। उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो, हाँ। और यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर उसे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। तब तो क्या होगा? भला होगा। राजा और इंसान, हम दोनों के लिए बात है। तुमने राजा चुना है, आप सबने राजा चुना है। तो क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह तुम पर जो राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध ठहरेगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारा राजा मैं हूं। मगर उस समय भी परमेश्वर का वचन ऐसा था, और आज भी सेम वैसा ही है। आज भी हम इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर नहीं। मगर परमेश्वर का वचन बोलता है, लोगों की क्या इच्छा है?
लोगों की इच्छा है, परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर भरोसा। इजराइल के लोग चाहते थे कि उनके ऊपर भी दूसरे राष्ट्रों की तरह एक मनुष्य राजा हो। इसलिए हमने भी ऐसा ही काम किया जैसा इजराइल के लोग करते थे, हमने भी वैसा ही काम किया। तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, छोटा सा वचन मैंने किया है क्योंकि आगे वचन हमारे पास साथ में संजय भाई बैठे हैं, वो करेंगे। तो सब मैं तो सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि छोटा सा वचन मैंने आज इसलिए बोला है क्योंकि हमारा राजा केवल परमेश्वर यीशु मसीह है और हमें उस पर ही विश्वास करना है। बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित वाक्य 19:16 के अनुसार लिखा हुआ है, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु केवल यीशु मसीह ही है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु केवल यीशु मसीह ही है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए यह थी कि उसके लोगों का सच्चा और अनंत राजा कोई मनुष्य नहीं बल्कि उसका अभिषिक्त राजा हो, और वो राजा है यीशु मसीह। हमारे जीवन के लिए शिक्षा सिर्फ मैं बता देता हूँ, सिर्फ हमें अपने जीवन का राजा परमेश्वर को ही मानना है, मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब हम यीशु मसीह को अपना राजा मानते हैं तो वह हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। तो आज के लिए मैं छोटा सा वचन, क्योंकि हमारे बीच में पास्टर जी बैठे हैं,